आप सभी लोगों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। राधे राधे सबको। तो आज है करवा चौथ का दिन और मॉर्निंग में सारा काम करके मैं फुर्सत हो गई हूँ और मैं रेडी हो रही हूँ अच्छे से। हर साल मैं इसी तरीके से रेडी होती हूँ। और ये न्यू बिछिया मम्मी मेरे लिए लेकर के आई थी तो वो मैंने पहन लिए। मैंने संडे को ही पहन लिए थे। और ये शादी की पायल। मेहंदी भी मैंने एक रात पहले लगवा ली थी और पहनी ऑरेंज कलर की चूड़ी, क्योंकि कुछ सूट से मैचिंग मैंने फ़िलहाल पहनी, बाद में चेंज कर लूँगी। और उसके बाद मैं कर रही हूँ मॉर्निंग की पूजा। मॉर्निंग से लगी हूँ, सोचा थोड़ा रेस्ट कर लूँ। पानी तो पी नहीं सकती हूँ, गला सूखने लगा काम कर करके। पूरा घर एक सकिया बहुत ज़्यादा फैलावा हो गया था। अभी भी पूरी तरह से नहीं समटा है। नन्नू ने फिर से देखिए इतना कर दिया है। उधर वो कुछ बैग्स रखे हैं, वो मुझे अनपैक करने हैं, वो मैं बाद में करूँगी। फ़िलहाल मैंने जो धुलने वाले उसमें थे वो मैंने निकाल करके कपड़े वॉश करने सबसे पहले उठी लगा दिए फटाफट से। फिर मैंने सारा घर नीट एंड क्लीन किया और जो कपड़े सूखे हुए थे वो पूरे घर में फैले हुए थे, वो फोल्ड करके उसके बाद मैंने वॉशरूम को क्लीन किया, सर धुल के नहाई। मंदिर में बहुत ज़्यादा थोड़ी सी वो हो रही थी क्योंकि 2-3 दिन से सफाई नहीं हुई थी और मंदिर को साफ़ वगैरह किया। मैं यहाँ पर थी नहीं एक्चुअली, मैं 2-3 दिन से, तो इस वजह से थोड़ा सा तो हो जाता। हालांकि मैं घर एकदम नीट एंड क्लीन करके गई थी, बट कुछ भी हो, कपड़े जैसे सुखाने डाले थे या डस्टिंग वगैरह तो हो ही जाती है। तो कहीं से आप आओ तो आपको थोड़ी बहुत सफाई तो करनी पड़ती है, चाहे आप कितना भी साफ़ करके जाओ। किचन साफ़ करी, पूरा घर साफ़ किया, सारा कुछ अरेंज करके। और वॉशरूम भी मैंने कहा चलो कर ही देती हूँ। ये थोड़ा सा जल्दी में थे, निकल गए और मैंने इनसे बोला भी नहीं कर दो, अदरवाइज़ ये कर देते, बट मैंने कहा चलो मैं ही कर देती हूँ करके। अब मुझे बस कपड़े सुखाने रह गए हैं। कपड़े सुखाऊंगी उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी जा कर के। तभी सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ क्योंकि मेरा रोम रोम एकदम दुख रहा है, इतना तगड़ा वाला दुख रहा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। और मेरे साथ एक छोटा सा इंसिडेंट भी हो गया। इंसिडेंट क्या, मेरा एक्सीडेंट ही बोल लो आप। एक्सीडेंट छू के निकल गया, पर मुझे चोट बहुत ज़्यादा तगड़ी आई। मैं अगर आपको दिखाऊं तो ये देखिए, पेन किलर खा करके मैं काम कर रही हूँ। बट ये होता है कि बस राधा रानी ने मेरी रक्षा कर ली, कोई बुरी बला टल गई, छोटे से में ही टल करके छू करके निकल गई। तो सारा डिटेल में मैं आप लोगों से बाद में बात करूँगी और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मतलब उस वक्त तो लगा कि मैं गई पता नहीं, बट निगेटिविटी कितनी भी तगड़ी हो, पॉजिटिविटी हमेशा उस पर भारी ही पड़ती है। पेन किलर खा करके थोड़ा सा आराम है, बाकी तो ये हाथ मेरा उठ भी नहीं रहा था। चलिए कोई बात नहीं, अभी चलते हैं ज़्यादा बात ना करते हुए। यहाँ पर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो मेरे यहाँ ना कढ़ी चावल ज़रूर बनते हैं करवा चौथ, बिना कढ़ी चावल की नहीं पूजा होती है, वो कंपलसरी है। पूरी और ये जो मीठे वाले पुआ होते हैं वो बनते हैं, और साथ ही साथ कोई अगर सब्जी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। तो तैयारी कर लूँ क्योंकि टाइम लगता है इन सारी चीज़ों में। पूजा का टाइम जब तक होगा तब तक सारा खाना तैयार हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से सारा कुछ बना लिया, ज़्यादा मैंने व्लॉगिंग नहीं करी क्योंकि टाइम लगता है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर फ्रेश हो गई हूँ और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी क्योंकि पूजा का टाइम हो रहा है। तो मैंने नहाना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि एक भी बार वॉशरूम वगैरह गई नहीं, तो एकदम सब कुछ साफ़ लग रहा था, इस वजह से मैंने नहाया नहीं, बस कपड़े चेंज कर लिए। और ये वाला सूट मैंने करवा चौथ के लिए ही लिया था, ये भी मैं कल शाम को ही लेकर के आई थी, बस वो पहना है। और थोड़ी सी हालत मेरी ख़राब है, इस वजह से मैं थोड़ा सा लो फील कर रही हूँ, तो मैंने सोचा आपके साथ एक लुक शेयर कर देती हूँ। तो ये वाला सूट है, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, पहली नज़र में देख करके मुझे पसंद आ गया। सारे लोग गए थे शाम को थोड़ा सा मार्केट, तो फिर वहाँ से मैं ये वाला सूट लेकर के आई। इनको भी बहुत पसंद आया, मम्मी को भी बहुत पसंद आया, ज़्यादा भटकना नहीं पड़ा। एक्चुअली हम सफ़र करके और आए थे आज, तो हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे सारे लोग, और प्लस पहली ही शॉप पे पहला ही सूट इतना अच्छा दिख गया तो फिर हमने ले लिया। कैसा लग रहा है आप बताना। बहुत लाइट वेट है पहनने में और देखने में थोड़ा सा हैवी लग रहा है। ये मेरी लाइफ का 10वां करवा चौथ है, मतलब 10 करवा चौथ कंप्लीट हो चुके हैं इसको मिला करके। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, अब रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है। ऐसे नहीं कहा जाता है 10 साल, 10 साल हो गए, 10 साल हो गए। यहाँ पर मेरी नन्नू भी रेडी हो गई, उसको भी बड़ा शौक था लहंगा पहनने का, तो मैंने कहा पहन लो, बच्चे का जो है शौक पूरा करना चाहिए। और इस बार पता नहीं जाने तबीयत की वजह से, थकान की वजह से मुझे बहुत जल्दी प्यास लगने लगी थी। मतलब जितनी प्यास मुझे शाम होते होते लगती थी चाँद निकलने के टाइम, उतनी प्यास मुझे 10-11 बजे मॉर्निंग से लगने लगी थी। मेरी बहुत इस बार हालत
ख़राब सी हो रही थी। मुझे बहुत अंदर से कैसा फ़ील हो रहा मैं आपको वर्ड में एक्सप्लेन नहीं कर सकती। अब बहुत मुश्किल सी हुई ओवरऑल कह लें इस बार मुझे, और मैं यहाँ पर सारी पूजा की तैयारी करके इनका वेट कर रही हूँ। इन्होंने बोला था जल्दी आ जाएंगे, बट ये काम में फंस गए क्योंकि ये नहीं जाते आज के दिन, बट 2-3 दिन से गए नहीं है ना ऑफिस, तो फिर इनको आज जाना कंपलसरी था। बहुत काम टल रहा था, तो फिर इस वजह से थोड़ा सा लेट भी हो गए, जल्दी भी नहीं आ पाए। बट ये था पूजा का टाइम था, मुहूर्त, तब तक ये आ गए थे। क्योंकि वैसे तो मैं पूजा कर भी लेती, सारी तैयारी हो गई थी, बस फूल फल जो मिठाई मेन चीज़ वही होती है जिसके बिना पूजा इम्पॉसिबल है, तो वही रह गया था, तो वही ये ले करके आ गए थे। और यहाँ पर मैं जो सबसे पहले आलता है वो लगा रही हूँ, पहले भगवान जी को लगाने के बाद इधर बैठे हमारे लड्डू गोपाल जी प्यारे से, आप लोग भी दर्शन कर लो। और बस सारी तैयारी हो गई। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी तरीके से हमारे यहाँ पूजा होती है, क्योंकि सबके यहाँ का अलग अलग विधि से पूजा होती है, अलग अलग रिवाज होते हैं। तो जो हम पहले बार से करते हैं वैसे हमें लाइफ टाइम करना रहता है, कुछ हम नया ऐड नहीं कर सकते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ होती है बस उसी तरीके से हमने जो है पूजा कर ली है, भोग वगैरह लगा दिया। अब इसके बाद बस चाँद का वेट था, तो चाँद का वेट करते करते बहुत हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा ही चोट लग गई है, और प्लस सारी चीज़ें इकट्ठी हो गई। सफ़र किया उसकी थकावट है, प्लस तबीयत भी काफ़ी दिनों से ठीक नहीं थी, और प्लस पानी भी पेट में नहीं गया, एक बूंद कुछ भी, चाय कॉफ़ी पानी, तो जो एकदम खाली पेट है। तो इस बार सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई है, बहुत ज़्यादा, मतलब पहली बार ऐसा दिक्कतों वाला नहीं, तगड़ी दिक्कतों वाला वो हुआ है। और नन्नू को देखिए कितना शौक आ रहा है, मेरे बगल में बैठ गई है। पूजा सारी हो गई है, बस आरती कर लेंगे, और आरती के बाद हो गई पूजा कंप्लीट। जो आप सूट देख रहे हैं ये इनकी तरफ से गिफ्ट है मेरे लिए, और ये हमेशा ही मुझे कपड़े दिलाते हैं, मतलब हर साल। तो कई बार साड़ी दिलाई है इन्होंने मुझे, बट इस बार मैंने सोचा साड़ी उतना पहनना हो नहीं पाता, रखी रहती है। मैं ऐसा सूट लूँगी जो लाइट वेट हो और उसको मैं कहीं भी आसानी से कैरी कर सकूँ, बट लुक उसका थोड़ा सा पार्टी वियर हो। और मुझे ऐसा सूट पहली ही नज़र में पहली ही शॉप पर मिल गया तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और यहाँ पर ये हमेशा मेरे लिए लेकर के आते हैं, तो फिर मैंने कहा कि चलो फिर इसको लगा भी दो। और फाइनली हालत मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, देखने से उतना नहीं लग रहा होगा, बस जो वेट करना था ना मुझसे, मतलब वेट नहीं हो रहा था, एक भी सेकंड का लग रहा था, बस जल्दी से चाँद निकला। और दूसरी चीज़ ये था कि मेरा सर आते आते लास्ट टाइम पे फटने सा लगा था, एकदम लग रहा था सर ब्लास्ट हो जाएगा। बट फिर भी मैं हिम्मत बांधे रखी। ये बोल रहे थे कि तुम्हारी तबीयत बहुत ख़राब लग रही, तुम खा पी लो, ऐसे कुछ नहीं होता। मैंने कहा अच्छा जी, इतना बड़े बात बोल रहे कि कुछ खा पी लो, ऐसे तो इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, मर जाऊंगी पर कुछ खाऊंगी पीऊँगी नहीं तो फिर देखो नन्नू की एक्टिंग देख लो पीछे कैसे करी, अभी मैंने एडिटिंग करी ना तब मुझे दिखा, तो मैंने कहा देखो कितनी शरारत आ रही है, उसको बहुत खुश थी वो। बोल पा ही नहीं रही हूँ कुछ आज, मतलब उस तरीके से वॉइस ओवर कर रही हूँ। स्वेलिंग लग रही है, हट जाए। इस बार बहुत दिक्कत हुई, पहली बार 10वां करवा चौथ है ये, 10वां करवा चौथ है। आज तो प्राण खींच गए, थकावट थी सफ़र की, कभी नहीं जाएंगे करवा चौथ से पहले। प्यासे उतरेगी, कॉफ़ी पी नहीं, एक बूंद पानी नहीं गया अंदर, ऐसे कैसे थकावट उतरेगी। मेरी नीयत नहीं होती मैं चाय पीऊँ या कुछ, ऐसे नहीं दूध पी लो चाय पी लो। तो यहाँ पर मैं डिस्प्लिन हाथ में लेकर के वेट कर रही हूँ कि कब व्रत खोलूँगी और कब मैं डिस्प्लिन खाऊँगी, थोड़ा सा आराम मिले। और इधर ये बना रहे हैं सब्जी, ये इनका हर साल का रहता है, पनीर की सब्जी, मटर पनीर की सब्जी एक रिवाज सा हो गया है, वो बनती है तो यही बनाते हैं। और बहुत ज़्यादा हालत ख़राब, मैंने बाम लगा करके मैं थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ। चांद डेली के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा लेट निकला था। पहले सोचा था क्योंकि डेली किचन से देखती थी तो दिख जाता था कि किचन में ही पूजा कर लूँगी, बट ये गए क्योंकि मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही थी, तो बाकी छत पर गए देखने, तो वहाँ पर जो चाँद है वो निकल आया था, तो फिर ये मुझे ले करके गए।
तो यहाँ पर अब मैं पूजा स्टार्ट कर रही हूँ। थोड़ा सा छत ऐसी थी क्योंकि सोसाइटी की छतें नॉर्मल ऐसी होती हैं, जहाँ तक कुछ ज़्यादा व्यवस्था नहीं थी लाइटिंग वगैरह की, और ये जो कबूतर वगैरह गंदगी करते थे वही सब था, बट ऐसे ही थोड़ा सा जल छिड़क के और पूजा कर ली। और मेरे यहाँ चांद बना करके इस तरीके से पूजा होती, बहुत अच्छा सा सुंदर सा बड़ा सा चांद बनाया जाता है, बट शगन का जो चांद था बस वही मैं बना पाई थी, तो वही बना लिया था, जगह भी उतनी नहीं थी। और प्लस ऐसे लग रहा था लास्ट टाइम तक लिटरली अगर ये आधे घंटे और चांद ना निकलता तो मैं 101% बेहोश हो जाती। मेरी वो वाली हालत ही, पकड़ पकड़ के मुझे चलाया जा रहा था, बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई थी। तो बस चंद्रमा की जो फाइनली पूजा वो होगी, मेरा अच्छे से व्रत कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब ये है कि चलो मैंने व्रत कंप्लीट कर लिया, बेहोश वगैरह नहीं हुई मैं। और मेरी शक्ल से ही आपको लग रहा है कैसी लग रही हूँ, खड़ूस सी, क्योंकि बहुत हालत ख़राब हो रही थी मेरी। ऐसे तो पूजा कभी नहीं की, हमेशा मैं कितना ज़्यादा सुपर डुपर एक्साइटेड एंड चार्जफुल रहती थी, बट आज मेरी सारी एनर्जी एकदम लो हो गई है। और बस उसके बाद नीचे आके मैं हर साल ही आपको बताती हूँ, हमारे ऊपर पूजा नहीं होती, नीचे जो है हस्बैंड को तिलक वगैरह करके और ये सारा कुछ जो प्रोसेस होता है करके फटाफट से, बस मुझे आज को समझ नहीं आ रहा था, मुझे बस अपना लग रहा था कब मैं डिस्प्लिन खाऊँ, कब मैं डिस्प्लिन खाऊँ, कब मैं डिस्प्लिन खाऊँ। तो इन्होंने कहा खाली पेट मत खाना, मैं तो खाली पेट खा रही थी, तो ये मुझ पर बहुत तेज़ चिल्ला पड़े। तो फिर एक जो मिठाई का टुकड़ा है वो खा करके सबसे पहले मैंने जो पूजा करके वो डिस्प्लिन है वो खाई। और इस तरीके से मेरा जो कुछ मेरा 10th करवा चौथ है वो बीता है। आप लोगों का कैसा गया मेरे साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि मैं तो अपना सारा कुछ आपसे ब्लॉग में शेयर कर देती हूँ, और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और ये टाइम ऐसा होता है मस्ती ना करें हो नहीं सकता है, हमेशा यहाँ पर थोड़ी सी मस्ती ज़रूर करते हैं। बस हो गया फाइनली, और इस वक्त मुझे इतना सुकून मिला ना मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ आप ऐसे लगता है कि आप कहीं स्टक हो थोड़ा सा, और आपको रिलीफ़ मिला, इतना रिलीफ़ मिला इस वक्त, इतना रिलीफ़ मिला कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और यहाँ पर ये कुछ ज़्यादा ओवर मिठाई खाते हैं तो फिर मैं इनको हमेशा खाने से रोकती हूँ, बहुत मुश्किल से, मतलब इनको मिठाई के लिए कंट्रोल कर पाना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है मेरे लिए, बहुत मुश्किल से। तो देखिए कैसे कर रहे हैं। तो चलिए बस यही था करवा चौथ। इसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ वो नहीं किया, खाना खा करके बस सो गई थी, थोड़ा सा बातचीत वगैरह की और फिर सो गई। थोड़ा सा जी भी घबरा रहा था, एकदम से अच्छा फील नहीं हुआ। फिर उन्होंने दवाई के लिए पानी वगैरह दिया, उसके बाद मैंने सबसे पहले डिस्प्लिन खाई, डिस्प्लिन खाने के बाद फिर थोड़ी देर बाद खाना खाया और फिर बस रेस्ट किया। चलिए करते हैं इस वाले ब्लॉग को, करवा चौथ वाले ब्लॉग को यहीं पर एंड। ये बार मुझे मिठाई खिला रहे थे कि दवाई खानी ना, इस वजह से। तो देखिए मैं सबसे पहले डिस्प्लिन पीऊँगी यहाँ पर पानी में घोल के, तो 2 डिस्प्लिन में। आई नो आप सब लोग बोलते हो नुकसान करती है वो, बट आई नो, बट जब आपकी जान पे बनाती है ना दर्द की वजह से, असहनीय दर्द होता है, तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है, बात की बाद में देखी जाएगी। फ़िलहाल जो है वो दर्द से मुक्ति मिलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो आज मेरे बिल्कुल भी एनर्जी नहीं थी कुछ सोचने समझने की। तो चलिए इसी के साथ करते हैं इस वाले वीडियो को एंड। मिलेंगे आपसे नए ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। राधे राधे।